जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी डेवलप होती है। सोसाइटी में कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, कैलिफिकेशन द लॉ ऑफ इमोशनल गवर्नेंस इन ह्यूमन सिस्टम, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से एक सोसाइटी में, एक देश में, एक मतलब अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में किस तरीके से एक जगह पर कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, उसका एक पार्ट था। तो लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें मैंने अपनी दूसरी बुक लिखी है, जिसकी नीचे WRI के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए, IBR इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए खास तौर पर खुसूसन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है अपनी मेन 75 पेजेस की थीसिस की, वो नीचे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी एंड कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस काम करती है, कितनी तरीके की कॉन्शियसनेस होती है, और वो कॉन्शियसनेस किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए या फिर अपनी दुश्मन सोसाइटी को कमजोर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रकार की जो कॉन्शियसनेस होती है वो होती है रीजनिंग कॉन्शियसनेस। रीजनिंग कॉन्शियसनेस मतलब चेतना से चलने वाली कॉन्शियसनेस, तर्क करने वाली कॉन्शियसनेस। ये डेवलप होती है ड्यू टू सोसाइटीज। सोसाइटीज मतलब कि आपकी जो समाज है, इस समाज में फॉर एग्जांपल समझ लो, एक वक्त पे आपका जो समाज हुआ वो करता होगा, वो इस तरीके से काम करता होगा कि ये फॉर एग्जांपल एक पैट्रियाटिक सोसाइटी है, तो वो पैट्रियाटिक सोसाइटी में जो आदमी हैं, जो मेल्स है, वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से फीमेल्स को ज्यादा वहाँ पर अधिकार नहीं दिए जाते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वही चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन पास होनी चालू हुई, और उसी की वजह से आज के टाइम की ये सोसाइटी डेवलप हो गई, जिसमें बोला जाता है कि फीमेल्स को ज़्यादा अधिकार ना दिए जाए। यही चीज़ होती है जिस तरीके से हम लोग पैट्रियाटिक सोसाइटी बोलते हैं, और इसकी वजह से इंसान की जो सोचने की क्षमता है, जो रीजनिंग पावर है, रीजनिंग कॉन्शियसनेस है, वो लिमिट हो जाती है और उसे शेप किया जा सकता है। इसका मतलब रीजनिंग कॉन्शियसनेस ट्रुथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसे हम लोग शेप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोसाइटी, और वो शेप होती है। तो ये होती है रीजनिंग कॉन्शियसनेस, चेतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता। तो ये जो रीजनिंग कॉन्शियसनेस है इस तरीके से काम करती है। दूसरी चीज होती है जिसे मॉरल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मॉरल्स यानी कि इमोशंस, यानी कि इंसान के अंदर की कोट। इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो रिलीजियंस और धर्म होते हैं, जो एंशिएंट सोसाइटी होती है, किस तरीके से एथिक्स लॉज डेवलप करते हैं, और वो डेवलप हर एक इंसान के अंदर होते हैं, और वो उनके संस्कारों के रूप में हो सकते हैं या फिर मॉरल्स के रूप में हो सकते हैं। इसी तरीके से वहां पर काम करते हैं, जो भी इंसान को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इंसान के अंदर इमोशंस डेवलप करने का काम करते हैं, जो कि मेनली रिलीजियस सोसाइटी के अंदर और एंशिएंट सोसाइटीज या आइडियोलॉजी काम करती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस। तीसरी जो चीज होती है इसे एरुडिशन कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जब जो लोग होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस, और उसकी वजह से उनके अंदर जो विजडम क्रिएट होती है, जो सोचने की क्षमता क्रिएट होती है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एरुडिशन कॉन्शियसनेस। और यही सोचने की क्षमता ये सबको ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसे एरुडिशन कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये तीन चीजें, रीजनल कॉन्शियसनेस, मॉरल कॉन्शियसनेस, एरुडिशन कॉन्शियसनेस, डेवलप करती है एक इंसान की आइडियोलॉजी को, ना कि सिर्फ एक इंसान की बल्कि एक पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की आइडियोलॉजी को, जो कि आगे चल के बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और बहुत सारी इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर हम लोग देखें, जो बुक में मैंने बताया है, बताने की कोशिश की है, तो उसी की वजह से आगे चलकर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डेवलप होते हैं लॉज ऑफ एथिक्स, लॉज क्रिएट होते हैं, कानून क्रिएट होते हैं, और एक पूरा लॉ का सिस्टम तैयार होता है जिसे लॉज बोलते हैं। उसी के बाद में जब ये और ज्यादा डेवलप होता है तो द ऑफ कॉन्शियसनेस में छठी कॉन्शियसनेस, पांचवी कॉन्शियसनेस आती है, जिसे द डार्क कॉन्शियसनेस बोला जाता है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं और मॉरल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा गिर जाती है, और एक सोसाइटी में जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है वहाँ के लॉज, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है वहाँ की कॉन्शियसनेस, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ का क्राइम रेट बढ़ जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। क्राइम रेट बढ़ने की वजह से जो चीज क्रिएट होती है जिसे डार्क कॉन्शियसनेस बोला जाता है, और वही डार्क कॉन्शियसनेस जो होती है डेवलप करती है माफिया को, टेररिज्म को। यही होती है डार्क कॉन्शियसनेस। और उसके बाद में एक और चीज होती है जिसे अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस जो होती है ये डेवलप होती है बाय द हेल्प ऑफ रीजनिंग कॉन्शियस की कमी की वजह से। मतलब ये जब चीज जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कोई समझ लीजिएगा कॉन्शियसनेस एक सोसाइटी में कम हो गई है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन लेवल कम होगा, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस ज्यादा डेवलप होगी और वहाँ के डिसीजंस और ज्यादा उस देश को कमजोर करेंगे। जस्ट लाइक इंटरेस्ट, जब आप कर्ज लेते हो बर्बादी का और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ये अनकॉन्शियस कॉन्शियस वही काम करते हैं, ये ब्याज है जो आपको और बर्बाद करती है।
ये दो तरीके क्या है, सोशली जो इसका इफेक्ट होता है वो डार्क कॉन्शियसनेस जो मैंने आपको बता दिया, और पॉलिटिकल इफेक्ट अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में जो सातवां लॉ है द लॉ ऑफ साइकिल बोलते हैं, जो कि मेन 4 बेसिक लॉज जो है, जो कि रीजनिंग कॉन्शियसनेस, मॉरल कॉन्शियसनेस, एरुडिशन कॉन्शियसनेस एंड द लॉज ऑफ एथिक्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। इन सब में बताया दी लॉ ऑफ साइकिल की ये सारे के सारे एक साइकिल की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें अगर किसी को भी डिस्टर्ब किया गया या कंट्रोल करने की कोशिश करी गई तो इसका पूरा का पूरा आपको चीज दिखाई देगी, पूरा इफेक्ट दिखाई देगा, पूरा इफेक्ट दिखाई देगा हम लोग की सोसाइटी में। इसीलिए जितना हो सके इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इन्हें कमजोर करने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यही है दी लॉ ऑफ साइकिल। और आठवां जो लॉ है, जो कि आखिरी लॉ है, जिसमें मैंने बताया है दी लॉ ऑफ इनवर्सेस, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो डार्क कॉन्शियसनेस होती है, जो इंसान के अंदर की मतलब सोशली जो क्राइम रेट होता है, ये जो क्राइम्स होते हैं जिसे डार्क कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ये मॉरल से इनवर्स होते हैं। यानी कि जब मॉरल बढ़ते हैं तो फिर डार्क कॉन्शियसनेस कमजोर होती है। इसी के हेल्प से हम लोग डार्क कॉन्शियसनेस यानी क्राइम रेट और ये सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं बाय मतलब वहाँ के जो मॉरल कॉन्शियसनेस है उससे ज़्यादा डेवलप करके। और उसी के साथ में अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस को भी हम लोग कमजोर कर सकते हैं बाय हेल्पिंग और इन डेवलपिंग एरुडिशन कॉन्शियसनेस एंड रीजनिंग कॉन्शियसनेस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। यही है मेन 8 लॉज मेरी सोसाइटी के आप लोग के द लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस के जो एक सोसाइटी में काम करते हैं, और इसी की वजह से ये पूरी चीज़ें बनी है। अब मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो खुसूसन मैंने बनाई थी WRI वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए, और उसके साथ में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सीधा मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने इसके लिए लिंक दी गई है, जिसमें पूरे 75 पेजेस की रिसर्च बुक नीचे मैंने दी है, उसकी लिंक अगर आप वहाँ जाएंगे तो एज एन प्रूफ वहाँ पर दे दिया जाएगा कि मैंने इसे पब्लिश कर दिया है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,